रामायण। इस पवित्र ग्रंथ का नाम सुनते ही स्मरण होते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण, श्री राम भक्त हनुमान, अत्याचारी रावण और भी अनेकों पात्र जो इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज हम जानेंगे रामायण के उस पात्र के विषय में जो केवल एक अत्याचारी राजा की पत्नी के रूप में जानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रावण की पत्नी मंदोदरी की। मंदोदरी रामायण का एक ऐसा पात्र थी जो एक शक्तिशाली व पराक्रमी राजा की पत्नी होने के बाद भी अभागी स्त्री थी। उसका चरित्र गुणवान, धर्मपालक व शिक्षाप्रद था, तभी उसे सर्वोच्च सम्मान प्राप्त 5 नारियों में स्थान दिया गया है, जिन्हें हम पंचकन्या के नाम से जानते हैं। उसने सीता हरण के बाद से लेकर रावण वध तक हमेशा माता सीता को वापस लौटा देने व अपने पति को सही मार्ग पर लाने की भरपूर चेष्टा की थी, लेकिन वह असफल रही। हमारे ग्रंथों में वर्णित हर पात्र का संबंध अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से अवश्य ही होता है। तो आज हम जानेंगे मंदोदरी के पूर्व जन्म के विषय में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मंदोदरी पूर्व जन्म में एक श्राप की वजह से मेंढक बन गई थी। जी हाँ, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मधुरा नाम की अप्सरा घूमते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंची। वहां उन्होंने भगवान शिव को तपस्या में लीन देखा और उन पर मोहित हो गई। इस वजह से मधुरा ने भगवान भोलेनाथ को आकर्षित करने का प्रयत्न किया, लेकिन इसी दौरान वहां पर माता पार्वती आ गई और उन्हें मधुरा पर क्रोध आ गया। आवेश में उन्होंने मधुरा को 12 साल तक मेंढक बनकर कुएं में रहने का श्राप दे दिया। यह सुनकर मधुरा विलाप करने लगी। वह भगवान शिव और माता पार्वती से क्षमा याचना करने लगी। इसी बीच भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने पार्वती जी को मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। उन्होंने मधुरा से कहा कि वह अपना श्राप तो वापस नहीं लेंगी, लेकिन अगर वह कठोर तप करती है तो अपने वास्तविक रूप में वापस आ सकती है। मां पार्वती द्वारा दिखाए गए मार्ग के बाद मधुरा ने लंबे वक्त तक कठोर तप किया। इस दौरान असुरों के देवता मायसुर और उनकी अप्सरा पत्नी हेमा भी पुत्री प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। उधर अपने कठोर तप की वजह से मधुरा मां पार्वती के श्राप से मुक्त हो जाती है और कुएं से बाहर निकालने के लिए आवाज देती है। एक दिन मायासुर अपनी पत्नी के साथ गुजरते हैं तो उन्हें मधुरा की कुएं से आवाज सुनाई देती है और वह उसे बाहर निकाल लेते हैं। वे दोनों मधुरा को बेटी के रूप में गोद ले लेते हैं। मायासुर अपनी गोद ली हुई बेटी का नाम मंदोदरी रखते हैं, जिनका आगे चलकर रावण के साथ विवाह होता है। आपको बता दें कि लंकापति रावण मायासुर से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। वहां उनकी खूबसूरत पुत्री मंदोदरी को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया और उसने मायासुर के सामने उनकी बेटी से विवाह की इच्छा जताई। हालांकि मायासुर को यह रिश्ता पसंद नहीं था, इस वजह से उन्होंने उसे ठुकरा दिया, लेकिन रावण नहीं माना और उसने बलपूर्वक मंदोदरी से विवाह किया। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।